नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि मानव इतिहास, इंजीनियरिंग और प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। केदारनाथ मंदिर। इसकी प्राचीनता और हर तरह के प्राकृतिक प्रहारों के बावजूद इसका डटकर खड़े रहना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसके रहस्यों में गोता लगाते हैं। 3583 मीटर। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई आम ऊंचाई नहीं है। हिमालय की गोद में इतनी ऊंचाई पर हवा बिल्कुल पतली हो जाती है, खून जमा देने वाली ठंड होती है और मौसम का मिजाज हर पल बदलता रहता है। ऐसे बर्फीले, एकांत और बेहद कठोर माहौल के बीचों बीच खड़ा यह मंदिर दिमाग में तुरंत ये सवाल पैदा करता है कि आखिर इतनी दुर्गम जगह पर ऐसा निर्माण कैसे और क्यों संभव हुआ होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 2013 के उस केदारनाथ चमत्कार की। यहाँ एक बहुत ही हैरान कर देने वाला कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ विनाशकारी बाढ़ और लैंडस्लाइड्स था, जिसने पूरे इलाके को तहस-नहस कर दिया, और बेहद दुखद बात है कि हजारों जानें भी गईं। लेकिन दूसरी तरफ मुख्य मंदिर की इमारत उस महाप्रलय के बीच भी लगभग खरोंच तक खाए बिना खड़ी रही। मतलब ऐसा कैसे मुमकिन है? यहीं पर भीमशिला की एंट्री होती है। जब पहाड़ों से बाढ़ का भयानक रेला सीधा मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, तब पानी के साथ बहकर एक विशाल चट्टान आई और रहस्यमयी तरीके से ठीक मंदिर के पीछे आकर टिक गई। इस चट्टान ने बाढ़ के पानी और मलबे को दो अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया, जिससे पानी मंदिर के दोनों किनारों से निकल गया। लाखों श्रद्धालु इसे भगवान शिव द्वारा की गई साक्षात ईश्वरीय सुरक्षा मानते हैं, और ये दिखाता है कि यहाँ आस्था और प्रकृति का कैसा अनूठा संगम होता। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और हिंदू पौराणिक कथाओं में इसकी उत्पत्ति को समझते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद पांडव अपने ही रिश्तेदारों के वध के पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, लेकिन शिव उनसे बचना चाहते थे। जब पांडव करीब पहुंचे तो शिव ने एक बैल का रूप ले लिया। पांडवों ने जब उन्हें पहचान लिया तो शिव जमीन में अंतर्ध्यान होने लगे। भीम ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिव गायब हो गए और केवल उनके बैल रूप का कुबड़ वाला हिस्सा ही उस जगह पर रह गया। और बिल्कुल उसी जगह आज केदारनाथ मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस बैल के शरीर के बाकी अंग हिमालय के अलग-अलग हिस्सों में प्रकट हुए और इन्हीं स्थानों से मिलकर पवित्र पंच केदार मंदिरों का निर्माण हुआ। ये एक ऐसी विशाल पौराणिक घटना थी जिसने पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में आस्था का एक बहुत ही मजबूत आध्यात्मिक नेटवर्क बिछा दिया। तो माना जाता है कि इसे मूल रूप से खुद पांडवों ने बनवाया था, लेकिन समय के साथ ये तीर्थ कहीं खो गया। फिर 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इसे चमत्कारिक रूप से पुनर्जीवित किया। यानी ये मंदिर प्राचीन युग से लेकर ऐतिहासिक काल तक एक अटूट कड़ी की तरह खड़ा है। अब जरा इस रहस्यमय प्राचीन वास्तुकला की बात कर लेते हैं। जरा सोचकर देखिए, हिमालय का वो कठोर मौसम जो पल पल बदलता है, भीषण भूकंप, हर साल होने वाली विनाशकारी भारी बर्फबारी और सदियों तक खुले आसमान के नीचे इस इमारत का ऐसे ही खड़े रहना। आज की कोई भी मॉडर्न इमारत कुछ ही दशकों में इन प्रहारों के सामने दम तोड़ दे, लेकिन ये मंदिर अडिग है। और ये संभव कैसे हुआ? ये पूरा मंदिर बहुत ही भारी और विशाल पत्थर की शिलाओं से बना है, लेकिन जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो ये है कि इन पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है, वो भी बिना किसी मॉडर्न सीमेंट या गारे के। मतलब बिना सीमेंट के इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर ले जाकर इतनी मजबूती से जोड़ना कि वो हर आपदा झेल जाएं, ये आज के आधुनिक इंजीनियरों के भी पसीने छुड़ा दे। और बिल्कुल, वैज्ञानिक और इतिहासकार आज भी हैरान हैं कि सदियों पहले हिमालय की विषम परिस्थितियों में इतने विशाल मंदिर का निर्माण आखिर कैसे हुआ। ये बात आज की समझ से पूरी तरह परे है कि उस प्राचीन युग में बिना क्रेन या भारी मशीनरी के ये नामुमकिन सी इंजीनियरिंग कैसे हासिल की गई होगी। आइए अब बात करते हैं बर्फ में छिपे रहस्यों की। 6। जी हाँ, ये संख्या एक बहुत ही कठोर वास्तविकता है। साल के पूरे 6 महीने ये मंदिर हिमालय की भारी बर्फ की चादर के नीचे पूरी तरह से छिपा रहता है और दुनिया से कटकर बंद रहता है। साल का आधा हिस्सा पूरी तरह से सन्नाटे और बर्फीले एकांत में गुजरता है। लेकिन असली रहस्य तब सामने आता है जब बर्फ पिघलती है। जब पूरे 6 महीने के बाद मंदिर के कपाट खुलते हैं तो पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार अंदर रखा पवित्र दीपक, जिसे अखंड ज्योति कहते हैं, लगातार जलता हुआ मिलता है।
6 महीने तक बिना किसी इंसान की मौजूदगी के दीपक का जलते रहना, ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है ना? ये रहस्य इस जगह की आध्यात्मिक दिव्यता को कई गुना बढ़ा देता है। तो ये सब मिलकर केदारनाथ को क्या बनाते हैं? मोक्ष का द्वार। प्राचीन किंवदंतियों का आकर्षण, हिमालय का चरम एकांत, बिना मॉडर्न तकनीक के वास्तुशिल्प का ये अकल्पनीय अस्तित्व और मंदिर के ठीक पीछे मौजूद आदि शंकराचार्य की समाधि, ये सारे अनूठे तत्व मिलकर काम करते हैं। यही वो कॉम्बिनेशन है जो केदारनाथ को सिर्फ एक तीर्थयात्रा नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव और मोक्ष प्राप्ति का अंतिम गंतव्य बनाता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या केदारनाथ का ये अजय अस्तित्व खोई हुई प्राचीन इंजीनियरिंग की जीत है? क्या ये ईश्वरीय सुरक्षा है, या फिर इन दोनों का एक ऐसा जादुई मिश्रण जिसे हम कभी पूरी तरह से शब्दों में नहीं बांध पाएंगे? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, सीखते रहिए और दुनिया के ऐसे ही शानदार रहस्यों की खोज करते रहिए।